तनवीर भाई, मोहम्मद यूसुफ ने भी बात की, एक जगह कामरान अकमल भी बैठ के बात कर रहे हैं, एक जगह अहमद शहजाद भी। चले अहमद शहजाद तो कोचिंग रोल में भी गालिबन नहीं रहे, कामरान अकमल भी कोचिंग रोल में नहीं रहे, मोहम्मद यूसुफ साहब कोचिंग रोल में रहे, और भी बहुत सारे दीगर लोग हैं जो जूनियर्स की भी कोचिंग कर चुके हैं। जी, वो रोल में रहे हैं। बिकॉज़ वो टाइम होता है जब आप स्किल सेट को निखार रहे होते हैं, आपके पास टाइम होता है। कौन सा अंडर 19 से मेरे पास नेशनल टीम में बैट्समैन आ गया कि जिस पे मोहम्मद यूसुफ साहब क्रेडिट ले सकें कि देखो यार, मैंने इसका T20 वाला स्किल सेट लेवल डेवलप करा के और इसको मैंने पॉलिश कर दिया, या फिर जब वो बैटिंग कोच रहे तो उन्होंने इस टीम के बैट्समैन को कितना अच्छा ग्रूम कर दिया? ओवर टू यू। देखिए, ये सिर्फ आपने मोहम्मद यूसुफ जब थे उस टाइम के स्टैट्स बताएं, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा बात होती है कि जब ये लोग जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं, जब स्पेशली नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जाते हैं, ठीक है, हम तो यही बात करते हैं ना कि यार नेशनल क्रिकेट अकेडमी थी, अब तो शायद कराची में भी एक दो जगह और काम कर रही है, मुल्तान वगैरह में, ठीक है। नेशनल क्रिकेट अकेडमी तो मेन है ना भाई, आपके अंडर 19 के बच्चे चले जाते हैं, ठीक है, अंडर 13 के चले गए, या फर्स्ट क्लास के चले गए, या ए के जो पाकिस्तान शाहीन के जो लड़के आप खिलाते हैं वहाँ नेट पे चले गए, जो आपको कुछ 25-30 लड़के मिलते हैं, आप वहाँ पे जाके उनको ट्रेनिंग करवाते हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये तो सिर्फ आपने मोहम्मद यूसुफ की बात की है, इसके अलावा बेताशा ऐसे कोचेज़ हैं जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में काम भी कर चुके, जिसमें सकलैन मुश्ताक भी हैं, जिसमें मुश्ताक अहमद भी हैं, जिसमें मोहम्मद यूसुफ भी हैं, जिसमें आकिब जावेद भी पहले रह चुके, अकेडमी के साथ काम करते रहे, बेताशा है उससे नीचे लेवल के जितने भी हैं, ठीक है। कुछ ने वुमेंस के साथ काम किया, कुछ ने किसी के साथ काम किया। तो मैं तो टीवी पे बैठ के हर वक्त ये सवाल करता रहता हूँ कि भाई जो सारे मुझे बोलते हैं कि आप इतनी बातें करते हैं, तो मैं आगे से कहता हूँ भाई अगर मैं बातें करता हूँ तो मेरा मुंह भी तो बंद करवाओ। मैं तो कोचिंग नहीं कर रहा, जो मुझे सारे कहते हैं कि यार आप बातें करते हैं, जाए आप कोचिंग करें। भाई मैं तो पहले दिन से कह चुका हूँ मुझे कोचिंग का शौक ही नहीं है, ना मैंने इस सिस्टम में जाना, इज्जत विज्जत कुछ है नहीं है, ठीक है। जो जाता है, जो 15-15 साल से 10-10 साल से जो काम कर रहा है, हमारे बॉलर्स का हाल चेक कर लो, हमारे बैट्समैनों का हाल चेक कर लो। तो ये जो इतने अरसे से इतने भारी पैसे लेके सारे काम करते हैं, डिमांड एक देखो क्या करते हैं, नीचे कोई नहीं आता है। अकेडमी में जाना है, पाकिस्तान टीम जानी है, पाकिस्तान का बैटिंग कोच, पाकिस्तान का बॉलिंग कोच, पाकिस्तान का हेड कोच, पाकिस्तान का मैनेजर, नई नई जॉबें निकाल देते हैं, सब जाना पाकिस्तान टीम में। और ऑफर क्या होती है, यार जो बाहर के कोच को पैसे दे रहे हैं ना, इतने मुझे दें, ठीक है। ये सब चलता है। उसके बाद होता क्या है, सकलैन मुश्ताक ने कितना अरसा काम किया, मुश्ताक अहमद ने, मैं भी टीवी पे बोलता रहा, औरों ने भी पता नहीं बात की या दोस्तियां आ रही निभाते रहे, मुझे ये नहीं पता कितने स्पिनर निकाल दिए इन्होंने, कितने स्पिनर निकाले। क्या सकलैन मुश्ताक ने जितना अरसा काम किया, कोई एक स्पिनर मुझे बता दे सकलैन मुझे बोले यार मैं डोमेस्टिक में जाता रहा हूँ, यार इस बच्चे के अंदर टैलेंट है, ये ऑफ स्पिनर बड़ा अच्छा टैलेंटेड है, बच्चे के अंदर टैलेंट है, उसको ठीक तो करके टीम में डलवा दिया ना, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद मैं ऑफ स्पिनर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मुश्ताक अहमद थे, कौन सा लेग स्पिनर इनके होते हुए कौन सा लेग स्पिनर आ गया, ये जायद महमूद, ये उसामा मीर, ये सब अपने तौर पे शुरू से खेलते रहे, डोमेस्टिक खेल के बने हैं ये इनमें से किसी ने कुछ नहीं बनाया, सर्किट में है भी नहीं, ठीक है। और ये जितने भी जब हटते हैं ना कोचिंग स्टाफ से, जब ये सारे टीवी पे बैठते हैं, इतने खूबसूरत तरीके से इतने प्रॉपर वर्ड्स यूज करते हैं क्रिकेटिंग कोचिंग के, ये वो, जैसे पता नहीं इनसे बड़ी नॉलेज किसी को कोई नहीं, ये बड़े कोई सारे सुपरस्टार, ठीक है ना, कि इनको सब पता है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता। भाई जब सारे जो भी टीवी पे बैठता है, क्रिकेट बोर्ड में पहले काम करता है, उसके बाद वहां से हट के टीवी पे बैठता है, कोई ये एक दफा कह दे, किसी ने अपने मुंह से एक दफा ये बात की है, किसी ने अपने मुंह से किसी एक दफा बात की है कि यार हमने वहां पे काम किया, यहाँ यार हमारी गलती है, हम कुछ नहीं कर सके वहां पे जाके, किसी ने कभी की है? कोई नहीं। सब क्या कहते हैं पता है, मैं था तो उस टाइम वो बिल्कुल खराब हो चुका था, मैंने थोड़ा सा काम करने की कोशिश की, मुझे हटा दिया गया। दूसरे से पूछेंगे, वो बोलेगा यार मैं जब आया था तो हर चीज खराब हुई हुई थी। टीवी पे बैठ के बात करना बहुत इजी है, जब आप सिस्टम से होके आते हैं ना तो फिर एक्सेप्ट भी करें। और ये सिर्फ 2-4 लोग जो मैंने इनका नहीं, A to Z आवे कावा बिगड़ा हुआ है, जितने भी गए हैं बोर्ड के अंदर, चाहे 90s के हैं, चाहे 2000 के हैं, चाहे उसके बाद के हैं, सबका यही हाल है, डिफेंड कोई गलती नहीं मानता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।